यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तो झांकी हैं, असली खेल तो इन 10 माफियाओं के साथ होना बाकी है। यूपी के वो 50 माफिया जो हैं योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर, सभी का लगाया जा रहा है नंबर। जल्द आएगी कयामत की रात। डॉन की पहचान रखने वाले यूपी के इन 5 माफिया को यूपी सरकार ने खत्म किया। कभी बोलती थी तूती, अब साम्राज्य ही खत्म हो गया। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कभी गरीबों की आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला एक ना एक दिन हिसाब कर देता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 माफिया के बारे में बताएंगे जिनको योगी सरकार ने मसल कर रख दिया। ये माफिया कोई ऐसे वैसे माफिया नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक इनकी हनक हुआ करती थी। एक फोन मिलाने पर ही किसी भी डीएम और एसपी का ट्रांसफर हो जाया करता था। मजाल नहीं थी कि पुलिस इनके गिरेबान तक पहुंच सके। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है और जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जितने भी माफिया खुद को डॉन समझा करते थे, उनको ऐसे कुचला गया मानो जूते के नीचे कोई मक्खी आ गई हो। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा माफिया को खत्म करने का काम किया। यूपी में एक दौर था जब सत्ता के साथ साठगांठ करके माफिया और गुंडे बदमाश अपनी तूती बुलवाया करते थे। तब ये उत्तर प्रदेश में खुद को भगवान समझते थे। लेकिन जब योगी सरकार बनी, तब सबसे पहला काम योगी आदित्यनाथ ने माफिया और बदमाशों को खत्म करने का ही किया। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा। यूपी के भदोही में बाहुबली के तौर पर इनकी पहचान हुआ करती थी। सत्ता की हनक ऐसी थी कि ब्रजेश मिश्रा के एक फोन पर कोई भी काम हो जाया करता था। लेकिन इनके भी दिन 2009 में पूरे हो गए, जब 2009 में हथियार रखने के नियम के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर ब्रजेश मिश्रा पर 65 से ज्यादा केस दर्ज हुए। ये मौजूदा समय में जेल में बंद है, लेकिन योगी सरकार ने इनके ऊपर खूब एक्शन लिया। इनके बहू और बेटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी काली कमाई को जब्त किया गया। योगी सरकार ने इनकी कमर भी तोड़कर रख दी। चौथे नंबर पर आता है आतिफ रजा। आतिफ मुख्तार अंसारी का बहनोई है। हो सकता है इसके बारे में आपने बहुत कुछ ना सुना हो, लेकिन अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर इसने भी कई बड़े कांड किए हैं। नंबर 2 के पैसों को नंबर 1 बनाने में इसे माहिर माना जाता रहा है। बताया जाता है कि मुख्तार का पैसा व्हाइट मनी में यही तब्दील करता था, इसलिए इस पर ईडी ने शिकंजा कसा और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली काम तो योगी सरकार ने तब किया जब इसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला। तीसरे नंबर पर आता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान एक डॉन के तौर पर बनाई। दोनों ही राजनीति के गलियारे तक पहुंचे और नेता रहे। मुख्तार अंसारी के पिता जमींदार थे, जबकि अतीक अहमद के पिता तांगा चलाया करते थे। मुख्तार अंसारी को अमीरी बचपन में ही मिली हुई थी, जबकि अतीक अहमद ने गरीबी देखी थी। लेकिन मुख्तार को पसंद था सत्ता की हनक का इस्तेमाल करना, और उसने बखूबी उसका इस्तेमाल किया भी। लेकिन मौजूदा समय में आज ये जेल में बंद है और उसकी काली कमाई पर तेजी से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार अंसारी पर जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत दूसरे आरोपों के कई मामले दर्ज हैं। लेकिन योगी सरकार मुख्तार अंसारी को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रही। लगातार बुलडोजर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। दूसरे नंबर पर आता है मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी। क्योंकि अब मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में था, इसलिए बेटे ने पिता की विरासत को हाथों हाथ लिया और आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब योगी सरकार की नजर पड़ी तो नस नस ढीली कर दी गई। सरकार ने उमर अंसारी की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया, जबकि कुछ जगहों पर तो बुलडोजर भी चलाया गया। पहले नंबर पर आता है अतीक अहमद। अगर बाबा की सरकार का सबसे ज्यादा कहर किसी माफिया पर बरपा है तो वो अतीक अहमद ही है। योगी सरकार ने अतीक अहमद पर ऐसा एक्शन लिया कि इसका पूरा परिवार घुटने पर आ गया। खुद तो जेल में बंद है ही, साथ ही इसका एक बेटा जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। योगी सरकार ने अतीक अहमद के कई घरों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया और इसी के साथ इसका साम्राज्य भी खत्म हो गया।